हेलो स्टूडेंट, मैं कपिल कुमार स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है, एक प्रैक्टिस लेकर के आया हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस करना है इसमें आपको। ठीक है, प्रैक्टिस सीट एक तरह से। और ये इसमें केमिकल फॉर्मूला इसमें ड्रॉ करना है। ठीक है, मतलब हमें केमिकल फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, केमिकल कंपाउंड के नेमिंग यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, और हमें इनका केमिकल फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, या फिर केमिकल फार्मूला से कैसे किसी का नेमिंग करना है उसे भी हम सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन इसके पहले स्टूडेंट आपको इस लेक्चर के लिए सबसे पहले क्या करना है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर में जो हम रेडिकल चार्ट लिखवाए हैं, पॉजिटिव रेडिकल्स और नेगेटिव रेडिकल्स को, सारे रेडिकल्स को आपको क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है, अच्छे से पहले, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता नहीं है, देता नहीं है, मतलब डायरेक्टली आपको रेडिकल्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले वहाँ पर जाइए आप। ठीक है, उसे आप लर्न करिए अच्छे से, उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिस करना है हमारे साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, बिना देर किए। तो चलो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या है, फेरिक ऑक्साइड है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर के 26 क्वेश्चन यहाँ पर है स्टूडेंट। ठीक है, नंबरिंग भी हम देंगे। ठीक है, और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले अगर हम बात करें फेरिक ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड में ध्यान से देखो स्टूडेंट, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक और ऑक्साइड है। ठीक है, तो याद रखो स्टूडेंट, आयरन की 2 वैलेंसी हम लिखवाए थे। ठीक है, पॉजिटिव रेडिकल्स जब आप देखोगे तो उसमें पॉजिटिव रेडिकल्स में वेरिएबल वैलेंसी में आप अगर देखोगे तो आयरन की 2 वैलेंसी है, एक है फेरस और एक है फेरिक। फेरस में होता है Fe2+ और फेरिक में होता है Fe3+, यानी कि ये फेरिक है तो इसमें आयरन की वैलेंसी क्या होगी, Fe3+। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। इसके बाद ऑक्साइड लिखना है, ऑक्साइड थोड़े दूर में लिखना है पहले। ऑक्साइड क्या होता है स्टूडेंट, O2-। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है स्टूडेंट, वैलेंसी नंबर को इंटरचेंज करना है। ठीक है, मतलब आयरन की जो वैलेंसी है जो टॉप राइट पे लिखा गया है, ये ऑक्सीजन के टॉप बिलो लेफ्ट में, ठीक है, बॉटम लेफ्ट में, बॉटम राइट में लिखा जाएगा। ठीक है, बॉटम राइट में। और जो ऑक्सीजन के टॉप राइट पर वैलेंसी लिखी गई है ऑक्सीजन की, ये बॉटम राइट आयरन में लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब आयरन के नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वैलेंसी क्या हो रही है, इंटरचेंज हो रही है। तो वैलेंसी यहाँ पर फिर कैसे इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब बहुत सिंपल है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2- यानी कि 2, ये यहाँ पर आयरन के नीचे ऐसे लिखी जाएगी, और ऑक्सीजन के नीचे आयरन की वैलेंसी जो है 3+, यानी कि 3 ऑक्सीजन के नीचे लिखी जाएगी। ठीक है, याद रखना स्टूडेंट, प्लस माइनस यहाँ पर नहीं लिखा जाता है। ठीक है, सिर्फ नंबर को लिखा जाता है। और यहाँ पर ध्यान से देखो स्टूडेंट, आयरन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 2:3 का रेशियो है। तो 2:3 क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो है। अगर ये सिंपलेस्ट रेशियो ना होता तो हमें फिर से इसको क्या करना पड़ता है, फर्दर सिंपल करना पड़ता है, फिर से लिखना पड़ता है फिर। ठीक है, आर एस में स्टूडेंट। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, आयरन 3 क्लोराइड। आयरन 3 का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि आयरन लिखेंगे, और आयरन 3 मतलब आयरन की वैलेंसी क्या है, 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके ऊपर 3+। और क्लोराइड की वैलेंसी क्या होती है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है क्लोराइड के इसमें, Cl-1। अब इसके बाद करना है कि आपको इंटरचेंज करना है वैलेंसी को, मतलब आयरन की वैलेंसी क्लोरीन के नीचे और क्लोरीन की वैलेंसी आयरन के नीचे। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ का Fe के नीचे क्या लिखोगे, क्लोरीन की वैलेंसी यानी कि 1, और क्लोरीन के नीचे आयरन की वैलेंसी यानी कि 3। ठीक है, मतलब FeCl3। 1 को लिखा नहीं आता है, इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, FeCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, थर्ड नंबर क्वेश्चन, टीन 2 ऑक्साइड। ये क्या है, टीन 2 ऑक्साइड। ठीक है, कॉमन नेम भी दिया जाता है और लैटिन नेम में भी दिया जाता है। ठीक है, तो टीन 2, टीन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, अगर आप देखोगे तो टीन क्या होता है, Sn, और 2 ब्रैकेट में लिखा गया, यानी कि इसकी वैलेंसी क्या है, 2+। प्लस क्यों, क्योंकि मेटल है ये। ठीक है, और ऑक्साइड लिखा गया, ऑक्साइड यानी कि O2-। ठीक है, अब यहाँ पर करना है क्या, आपको वैलेंसी को क्या करना है, क्रॉस ओवर करना है, मतलब आयरन की वैलेंसी ऑक्सीजन के नीचे और ऑक्सीजन की वैलेंसी आयरन के नीचे। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा Sn2, यहाँ से फॉर्मूला बनेगा Sn2 और O2। ध्यान से देखो स्टूडेंट, Sn2 और O2, मतलब Sn और ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ पर क्या है, एटम का 2:2 का रेशियो है। तो फर्दर ये सिंपल करने के लिए 2 से 2 क्या होता है, कैंसिल आउट, और यहाँ से क्या लिख देंगे, Sn1 और O1। लेकिन फिर से स्टूडेंट याद रखो, 1 को लिखा नहीं आता है, समझा जाता है कि इसके नीचे 1 है, यानी कि फॉर्मूला क्या होगा इसका, SnO। इसके बाद हम देखते हैं फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे स्टूडेंट तो क्या है, सिल्वर 1 ऑक्साइड है। क्या है, सिल्वर 1 ऑक्साइड, यानी कि सिल्वर का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट, Ag, और 1 यानी कि इसका वैलेंसी क्या है, 1+। सिल्वर मेटल है तो उसकी वैलेंसी प्लस में रहेगी 1। ठीक है, 1+, और क्लोराइड है, क्लोराइड यानी कि Cl1-, और सिल्वर की वैलेंसी 1+ क्लोरीन के नीचे, और क्लोरीन की वैलेंसी 1- सिल्वर के नीचे, यानी कि यहाँ से फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, Ag1 Cl1। ठीक है, लेकिन 1 और 1 को लिखा नहीं आता है। ठीक है,
तो 1 और 1 को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है, यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AgCl, समझा जाता है सिर्फ। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्यूप्रिक सल्फाइड है, क्यूप्रिक सल्फेट है, क्यूप्रिक सल्फेट। क्यूप्रिक, कॉपर की दो वैलेंसी होती है स्टूडेंट, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। और क्यूप्रस में कॉपर की वैलेंसी होती है Cu+1 और क्यूप्रिक में होती है Cu2+। तो यानी कि यहाँ पर वैलेंसी क्या है कॉपर की, Cu2+। और सल्फेट, सल्फेट का क्या होता है स्टूडेंट फॉर्मूला, SO4, और चार्ज क्या होता है, वैलेंसी, चार्ज यानी कि वैलेंसी 2-। अब इसके बाद कॉपर की जो वैलेंसी है 2+, ये सल्फेट के नीचे आएगी, और सल्फेट की जो वैलेंसी है 2-, ये 2- यानी कि नंबर 2 यानी कि, ठीक है, वो कॉपर के नीचे आएगी, इंटरचेंज होगी, ठीक है, वैलेंसी। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, Cu2SO4 होल ट्वाइस, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा आइटम, इसलिए ब्रैकेट यहाँ पर यूज हुआ। और 2 से 2 यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंपली Cu1SO4 का होल 1। लेकिन फिर से स्टूडेंट याद रखो 1 को लिखा नहीं आता है, तो 1 यहाँ से हटा दिया जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट, और इसको पास में थोड़ा लिख दो, CuSO4, फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ से, CuSO4। इसके बाद 6 नंबर अगर हम बात करें, 6 नंबर ध्यान से देखो क्या है, मर्क्यूरी 2 कार्बोनेट, मर्क्यूरी 2। मर्क्यूरी 2 का मतलब ये हो स्टूडेंट कि मर्क्यूरी और इसकी वैलेंसी क्या 2+, और कार्बोनेट, कार्बोनेट का क्या होता है स्टूडेंट फॉर्मूला, CO3, और चार्ज क्या होता है 2-, मतलब मर्क्यूरी की वैलेंसी कार्बोनेट के नीचे और कार्बोनेट की वैलेंसी मर्क्यूरी के नीचे। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, Hg2 और Cu3 का होल ट्वाइस। फिर से स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल आउट, सिंपल रेशियो में करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा स्टूडेंट, HgCO3, ठीक है, क्योंकि Hg के नीचे ही 1 है और इस CO3 के नीचे क्या है 1, लेकिन लिखा नहीं आता है स्टूडेंट, ठीक है, समझा जाता है कि इसके नीचे 1 है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट 7 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, पोटेशियम जिंकेट, ठीक है, पोटेशियम क्या है, पोटेशियम जिंकेट है स्टूडेंट, 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, पोटेशियम जिंकेट। पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है स्टूडेंट, K+1, ये फिक्स वैलेंसी है स्टूडेंट, ठीक है, पॉजिटिव रेडिकल्स में फिक्स वैलेंसी में आता है पोटेशियम, और पोटेशियम की वैलेंसी फिक्स होती है +1। और साथ में क्या है जिंकेट, जिंकेट क्या होता है स्टूडेंट, ZnO2, फॉर्मूला क्या होता है इसका, ZnO2, और चार्ज क्या होता है 2-। पोटेशियम की वैलेंसी 1+ जिंकेट के नीचे लिखी जाएगी, और जिंकेट की जो वैलेंसी है 2-, ये पोटेशियम के नीचे लिखी जाएगी। तो ऐसे फॉर्मूला क्या बनेगा, K2ZnO2 का होल 1। पोटेशियम की वैलेंसी जिंकेट के नीचे और जिंकेट की वैलेंसी पोटेशियम के नीचे। लेकिन फिर से ध्यान से देखो स्टूडेंट, ब्रैकेट के बाद क्या 1 है, तो इसको 1 को नहीं भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, K2ZnO2, ठीक है, थोड़ा साथ में लिखते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा K2ZnO2, ये फॉर्मूला होगा पोटेशियम जिंकेट का। 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, मैग्नीशियम फॉस्फाइड। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है स्टूडेंट, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, फिक्स वैलेंसी होती है Mg2+, और फॉस्फाइड क्या होता है स्टूडेंट, P3-, ठीक है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 जो है फॉस्फाइड के नीचे, और फॉस्फाइड की वैलेंसी 3 मैग्नीशियम के नीचे। फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट यहाँ से, Mg3P2। Mg3P2 क्या है, ये सिंपलेस्ट रेशियो ही है, 3:2 फिर से सिंपल और नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है, Mg3P2, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन की अब बात करते हैं स्टूडेंट। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम जब भी कंबाइन करता है तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है स्टूडेंट, Ca2+, और साथ में क्या फॉस्फेट, फॉस्फेट क्या होता है स्टूडेंट, PaO4 3-। इसे आपको सबको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है, जैसे हमें याद है। तो कैल्शियम की वैलेंसी 2+ जो है ये फॉस्फेट के नीचे आएगा, ठीक है, और फॉस्फेट की वैलेंसी 3- कैल्शियम के नीचे लिखा जाएगा, ठीक है, इंटरचेंज होगी वैलेंसी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Ca3 और PO4, फिर ब्रैकेट देंगे और इसके नीचे क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के नीचे 2 कैल्शियम की वैलेंसी, ठीक है, और कैल्शियम के नीचे फॉस्फेट की वैलेंसी। तो 3:2 का रेशियो है ये, 3:2 का रेशियो, ठीक है। तो 3:2 का रेशियो फर्दर सिंपल नहीं हो सकता है, तो ये इसका क्या है, फाइनल फॉर्मूला है Ca3PO4। इसके बाद फिर बात कर लेते हैं स्टूडेंट 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, 10 नंबर है एल्यूमिनियम सल्फाइड। एल्यूमिनियम सल्फाइड की बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम क्या होता है स्टूडेंट, Al3+, सल्फाइड क्या होता है स्टूडेंट, SO3 2-। सल्फेट नहीं है स्टूडेंट, ये सल्फाइड है। ये सल्फेट अगर होता, ठीक है, तो क्या होता है SO4 2-, लेकिन ये सल्फाइड है ये, तो SO3 2-। आप जाकर के रेडिकल्स देख लेना, ठीक है, याद रखना आप। तो सल्फाइड केस में क्या होता है, SO3 2- होता है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी सल्फाइड के नीचे, सल्फाइड की वैलेंसी एल्यूमिनियम के नीचे। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, Al2SO3 का होल थ्राइस। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, हो गया एल्यूमिनियम सल्फाइड। इसके बाद फिर क्या है स्टूडेंट, 11 नंबर क्या है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड।
एल्यूमिनियम नाइट्राइड की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3+ और नाइट्राइड क्या होता है N3-। नाइट्राइड होता है N3-, एल्यूमिनियम होता है Al3+। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी नाइट्राइड के नीचे और नाइट्राइड की वैलेंसी एल्यूमिनियम के नीचे। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट, Al और इसके नीचे 3 और नाइट्रोजन के नीचे भी 3, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी नाइट्रोजन के नीचे और नाइट्राइड की वैलेंसी एल्यूमिनियम के नीचे। और 3 से 3 क्या आया होगा स्टूडेंट, कैंसिल आउट। और यहाँ पर रेशियो क्या बन जाएगा, 1:1 का रेशियो बन जाएगा, Al1 और N1। लेकिन फिर से स्टूडेंट 1 और 1 को नहीं लिखा जाता है, तो फॉर्मूला क्या बन गया इसका, Aln, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला Aln। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो 12 नंबर बात करते हैं। ठीक है, 12 नंबर क्या है स्टूडेंट, ऑरिक क्लोराइड है। क्या है स्टूडेंट, ऑरिक क्लोराइड। ऑरिक क्लोराइड क्या है स्टूडेंट, ऑरिक में फॉर्मूला क्या होता है, ऑरिक मतलब गोल्ड। ऑरिक मतलब क्या है, एक होता है ऑरस और एक होता है ऑरिक। गोल्ड की 2 वैलेंसी होती है। ऑरस में गोल्ड की वैलेंसी होती है Au+1 और ऑरिक में होती है Au3+। और क्लोराइड क्या होता है स्टूडेंट, Cl1-। क्या होता है, Cl1-। तो क्लोराइड ये ऑरिक की वैलेंसी यानी कि गोल्ड की 3 वैलेंसी क्लोरीन के नीचे और क्लोरीन की 1- वैलेंसी गोल्ड के नीचे। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, Au1 और Cl3। फिर से स्टूडेंट 1 यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, समझ लेते हैं कि 1 वहाँ पर है, इसका मतलब ये हुआ। तो क्या है यहाँ पर AuCl3। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये हुआ। ठीक है स्टूडेंट, आ रहा है समझ में आपको। ठीक है, तो इसको आप अच्छे समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर से मैं आपको बताता हूँ बाकी बचे हुए। ठीक है, अब इसके बाद बताते हैं फिर आपको। ठीक है, नेक्स्ट वाले। अब अगर नेक्स्ट वाले आप देखोगे तो हम बात कर लेते हैं कि बेरियम सल्फेट, 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर की हम बात कर लेते हैं, बेरियम सल्फेट है स्टूडेंट। बेरियम क्या होता है स्टूडेंट, बेरियम होता है Ba2+ और सल्फेट क्या होता है स्टूडेंट, SO4 और चार्ज क्या होता है 2-। तो बेरियम की वैलेंसी सल्फेट के नीचे और सल्फेट की वैलेंसी बेरियम के नीचे। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, Ba2SO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, लेकिन फिर से यहाँ पर स्टूडेंट बेरियम और सल्फेट का रेशियो क्या है, 2:2 का रेशियो है। तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, फॉर्मूला Ba1 और SO4 का होल 1। लेकिन 1 को तो लिखा नहीं आता है स्टूडेंट, तो फिर से आपको 1 को हटा देना है, ब्रैकेट को भी हटा देना है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट, BaSO4। नेक्स्ट 14 नंबर। 14 नंबर क्या है स्टूडेंट, मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है स्टूडेंट, Mg2+। नाइट्राइड क्या होता है स्टूडेंट, N3-। मैग्नीशियम की वैलेंसी नाइट्राइड के नीचे, मतलब नाइट्रोजन के नीचे, और नाइट्राइड की वैलेंसी जो है मैग्नीशियम के नीचे। यहाँ से क्या आ जाएगा फॉर्मूला स्टूडेंट, Mg3N2। ये सिंपल रेशियो में ही है, 3:2। इसके बाद 15 नंबर की हम बात करते हैं स्टूडेंट। 15 नंबर क्या है स्टूडेंट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है स्टूडेंट। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है स्टूडेंट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3+ होती है। ऑक्साइड की वैलेंसी क्या होती है स्टूडेंट, आप देख लेना क्या होती है, 2- होती है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी ऑक्सीजन के नीचे, ऑक्सीजन की वैलेंसी एल्यूमिनियम के नीचे। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, Al2O3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी ऑक्सीजन के नीचे और ऑक्सीजन की वैलेंसी एल्यूमिनियम के नीचे। तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मूला होगा Al2O3। 16 नंबर अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम क्या है स्टूडेंट, मैग्नीशियम 4 ऑक्साइड है। मैग्नीशियम 4, मैग्नीज 4, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज 4। तो मैग्नीज का क्या होता है सिंबल स्टूडेंट, Mn, और उसकी वैलेंसी 4 दिखाया जा रहा है, मतलब 4। और मैग्नीज क्या होता है स्टूडेंट, मेटल, तो मतलब 4+। और ऑक्साइड क्या होता है स्टूडेंट, O2-, बार बार ऑक्साइड बार बार आ रहा है। ठीक है, तो मैग्नीज जो है 4+ वैलेंसी ऑक्सीजन के नीचे और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2- मैग्नीज के नीचे। तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट Mn2O4। लेकिन फिर से देखो स्टूडेंट, मैग्नीज ऑक्सीजन का जो रेशियो है 2:4 का रेशियो है। तो यहाँ से उसको सिंपल और किया जा सकता है ना, 2 से कैंसिल होगा ना, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। ठीक है, तो यहाँ से आएगा स्टूडेंट Mn1 और O2, लेकिन 1 को लिखा नहीं जाएगा इसके नीचे, समझ लेते हैं कि 1 यहाँ पर है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MnO2। ठीक है, मैग्नीज 4 ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, MnO2। 17 नंबर अगर हम बात करें, लेड 4 ऑक्साइड, क्या है इसके बाद, लेड 4 ऑक्साइड, 17 नंबर। ठीक है, लेड 4 ऑक्साइड की अगर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना स्टूडेंट, लेड 4 ऑक्साइड यानी कि लेड का सिंबल क्या होता है, लेड का सिंबल होता है Pb, और 4 का मतलब उसकी वैलेंसी 4 है, और मेटल है तो इसलिए प्लस में वैलेंसी रहेगी। ठीक है, लेड 4, और साथ में क्या लिखा गया है, ऑक्साइड, ऑक्साइड यानी कि O2-। ठीक है, तो लेड की वैलेंसी ऑक्सीजन के नीचे और ऑक्सीजन की वैलेंसी लेड के नीचे। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, Pb2O4 स्टूडेंट। ठीक है, और लेड और ऑक्सीजन का रेशियो फिर से क्या है, 2:4 का रेशियो है। ठीक है, मतलब दोनों 2 से 2 से कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, Pb1O2, यानी कि PbO2 ये फॉर्मूला बनेगा इसका। ठीक है,
17 के बाद फिर से स्टूडेंट 18 की हम बात कर लेते हैं। 18 का क्या है कंपाउंड नाम क्या है? प्लम्बस क्लोराइड। प्लम्बस यानी कि दो होता है लेड की। लेड का मतलब दो फॉर्मूला होता है, एक होता है Pb2+ और एक होता है Pb4+। Pb2+ में लेड का नाम होता है प्लम्बस और Pb4+ में लेड का नाम होता है प्लम्बिक। लेकिन यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? प्लम्बस, यानी कि यहाँ पर Pb क्या है? Pb2+ है यहाँ पर, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट क्या है यहाँ पर? Pb2+ है, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या है स्टूडेंट? इसके बाद Pb2+ के बाद क्या लिखना है आपको? क्लोराइड लिखना है। क्लोराइड क्या है स्टूडेंट यहाँ पर? Cl1-। तो लेड की वैलेंसी जो है क्लोरीन के नीचे और क्लोराइड की वैलेंसी जो है लेड के नीचे। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट? Pb1Cl2। लेकिन 1 को नहीं लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? PbCl2। 19 नंबर की अगर हम बात कर ले, 19 क्या है? सोडियम डाइक्रोमेट। क्या है स्टूडेंट? सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है स्टूडेंट? Na+1। डाइक्रोमेट क्या होता है स्टूडेंट? Cr2O7। चार्ज क्या होता है? 2-, ठीक है। तो सोडियम की वैलेंसी जो 1+ है किसके नीचे लिखी आएगी? डाइक्रोमेट के नीचे लिखी आएगी, ठीक है। और डाइक्रोमेट की वैलेंसी जो है वो सोडियम के नीचे लिखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला